मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर तुम्हारी मंगनी हो चुकी है तो खबरदार, कभी भूलकर भी ये 5 गुनाह मत करना। अगर ये गुनाह करोगे तो याद रखना कि शादी के बाद तुम्हारा हंसता बसता घर उजड़ जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में तलखियां पैदा होंगी। रोज के झगड़ों की वजह से तुम मियाँ बीवी हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाओगे। फिर लोग तुम्हारे ऊपर तरह तरह की बातें करेंगे और तुम्हें दुनिया और आखिरत में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी बीवी तुम्हारी नाफरमान बन जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, शैतान तुम्हें ये बयान सुनने से रोकने की कोशिश करेगा, मगर तुम्हें हर हाल में ये बयान पूरा सुनना है। आज का बयान उन लोगों के लिए बहुत खास है जो मंगनी के दौरान बेखबरी में ऐसे गुनाह कर बैठते हैं जो उनकी खुशियां छीन लेते हैं। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी बहन या भाई हो जिसकी मंगनी हो चुकी हो तो उनसे यह बात जरूर साझा करें, क्योंकि ये गुनाह न सिर्फ उनकी शादी से पहले बल्कि शादी के बाद भी उनकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। मंगनी के दौरान किए गए ये 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके असरात न सिर्फ इस दुनिया में दिखाई देते हैं बल्कि आखिरत में भी इंसान के लिए अजाब का सबब बनते हैं। जो लोग मंगनी के दौरान इन गुनाहों में पड़ जाते हैं उनकी शादी बेसुकूनी और झगड़ों से भर जाती है। उनके घर से बरकत उठ जाती है, मोहब्बत खत्म हो जाती है और जिंदगी उलझनों का शिकार हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से गुनाह हैं जो मंगनी के दौरान किए जाते हैं और शादी के बाद जिल्लत और तबाही का सबब बनते हैं, तो आज के इस बयान में जुड़े रहें। एक दिन आसमान ने जमीन से पूछा, ए जमीन, आज तुम्हारे अंदर किसी लड़की के चीखने की आवाज क्यों आ रही है? पहले तो कभी ऐसी आवाज नहीं आई। आखिर ये कौन सी लड़की है जो तुम्हारी मिट्टी के अंदर दफन है और इतनी शिद्दत से रो रही है, जिसकी चीखों ने मुझे 7 आसमानों को भी हिला कर रख दिया है? ये कौन है जिसने तुम्हारी गहराई को इस कदर बेचैन कर दिया है? जमीन ने उस दर्द को महसूस करते हुए खामोशी ओढ़ ली, मानो हर चीख उस पर भारी पड़ रही हो। जमीन ने गहरे दुहक के साथ कहा, यह वो लड़की है जो मंगनी के दौरान 5 गुनाह बड़े शौक से करती थी। इन्हीं 5 गुनाहों की वजह से आज वो अपने आमाल के बोझ तले दबी हुई सजा भुगत रही है। आसमान हैरत से बोला, ए जमीन, आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिन्होंने इस लड़की की दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी? वो गुनाह जो उसकी कब्र को जहन्नम के गड्ढों में बदल गए? और क्या यह सच है कि यह लड़की कयामत तक इसी तरह चीखती रहेगी? जमीन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जी हाँ, यह हकीकत है कि यह लड़की कयामत तक इसी तरह चीखती और तड़पती रहेगी, क्योंकि यह 5 गुनाह ऐसे थे जिन्हें यह मामूली समझकर बड़े शौक से करती थी। लेकिन इन गुनाहों ने इसे न सिर्फ इस दुनिया में तबाह कर दिया बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का सामना करा रहे हैं। आसमान ने जमीन से कहा, ए जमीन, मुझे उस गुनाहगार लड़की की पूरी कहानी सुनाओ ताकि यह दुनिया उससे इबरत हासिल करे और लड़कियां इन गुनाहों से बच सकें जो उन्हें तबाही की तरफ ले जाते हैं। जमीन ने कहा, ए आसमान, मैं तुम्हें मंगनी के दौरान 5 गुनाह करने वाली उस लड़की का इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ। वह वाकया कुछ यूं है कि मेरी मिट्टी पर एक लड़की रहती थी जो बेहद नेक और खूबसूरत थी। उसकी चाल में वक़ार और बातों में अजीजी थी। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। उसकी तारीफ किए बिना कोई रह नहीं सकता था। हर शख्स उससे निकाह करने की ख्वाहिश रखता, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अच्छे अखलाकों की वजह से भी सबके दिलों में जगह बना चुकी थी। उसकी आवाज में ऐसा सोच था कि जब वो अल्लाह की किताब की तिलावत करती तो उसके आसपास का माहौल सुकून से भर जाता। लोग उसे इज्जत की नजर से देखते थे और वो अपनी हया और शर्म को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझती थी। उसकी मुस्कान में एक खास कशिश थी, लेकिन उसने कभी अपनी तारीफों पर घमंड नहीं किया। हर शख्स इस लड़की से शादी का शौक रखता था और आखिरकार उन तमाम नौजवानों में से एक नौजवान की किस्मत का सितारा चमका। उसकी मंगनी इस खूबसूरत लड़की के साथ हो गई, लेकिन ये नौजवान अंदर से एक ख्वाहिश परस्त इंसान था, एक ऐसा शख्स जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम था। वो दुनिया की लज्जतों में खोया हुआ अपने नफ्स का पुजारी बन चुका था। उसका दिल दुनिया की चमक दमक के पीछे भाग रहा था और उसकी रूह अल्लाह से दूर होती जा रही थी, क्योंकि नफसानी ख्वाहिशात इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है
और यही कमजोरियां इंसान को तबाही की तरफ ले जाती हैं। जैसा कि कहा गया है, जो इंसान अपने नफ्स को काबू में नहीं रखता वो अपनी जिंदगी को काबू में नहीं रख सकता। जो अपने नफ्स को काबू में नहीं रखता वो अपनी जिंदगी को काबू में नहीं रख सकता। खैर, ये लड़की अपने वालिदैन की बहुत लाडली थी, लेकिन दुनियावी ख्वाहिशात का असर उस पर भी होने लगा था। उसके पास मोबाइल नहीं था और वो अपनी सहेलियों को मोबाइल इस्तेमाल करते देखकर खुद को महरूम महसूस करती थी। एक दिन उसने अपने वालिद से कहा, जो सऊदी अरब में काम करते थे, अब्बू, मेरी तमाम सहेलियों के पास मोबाइल है लेकिन मेरे पास नहीं है। अब तो मेरी मंगनी भी हो चुकी है। उसका बाप, जो बेटी की तरबियत के बारे में हमेशा हसास रहता था, धीरे से बोला, बेटी, मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, ये कई गलत रास्ते खोल सकता है। तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे शौहर तुम्हें जरूर मोबाइल ले देंगे। अगर उन्होंने नहीं लिया तो मैं खुद लेकर दूंगा। लेकिन बेटी जिद पर अड़ गई और कहने लगी, नहीं अब्बू, मैं तो आपके पास कुछ दिनों की मेहमान हूँ। शादी के बाद तो मैं अपने शौहर के पास चली जाऊंगी। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। बस आप मुझे हर हाल में मोबाइल खरीद कर दें। बेटी के बार बार इसरार के आगे एक बाप की मोहब्बत हार गई। न चाहते हुए भी उसने अपनी बेटी के लिए मोबाइल खरीदा और उसके पास भेज दिया। वो नहीं जानता था कि ये मोबाइल, जो बेशक एक छोटी सी ख्वाहिश लगती थी, उसकी बेटी के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश का दरवाजा खोल देगा। क्योंकि वालिदैन की मोहब्बत कभी कभी इंसान को ऐसे फैसले करने पर मजबूर कर देती है जो अंजाम तक पहुंचने पर दुख और पछतावे का सबब बन जाते हैं। खैर, बेटी के पास मोबाइल आ गया। लड़की ने फौरन अपने मोबाइल में अपने मंगेतर का नंबर सेव किया, मोबाइल में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया और अब मंगेतर के साथ व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई। पहले ये बातें सिर्फ हंसी मजाक तक महदूद थीं, लेकिन जल्द ही ये मोहब्बत भरे अल्फाज और दिल लुभाने वाली बातों में तब्दील हो गईं। पूरी रात वो एक दूसरे को मैसेज करते रहते, अपने ख्वाबों, दिल की बातों और मोहब्बत का इजहार करते रहते। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि व्हाट्सएप पर की गई ये बेहद करीबी बातें उनकी जिंदगी को तबाही के दरवाजे तक ले जा रही थीं। जल्द ही ये बातचीत मैसेज से कॉल्स तक पहुंच गई। अब लड़की दिन रात अपने मंगेतर के साथ फोन पर बात करने में मसरूफ रहती। अजन की आवाज सुनाई देती तो लड़की की माँ कहती, बेटी, नमाज पढ़ लो, अल्लाह की तरफ ध्यान दो। लेकिन लड़की लापरवाही से जवाब देती, अम्मी, थोड़ी सी बात बाकी है, ये कर लूं तो नमाज पढ़ लूंगी। और फिर वो अपने मंगेतर के साथ फोन पर बातों में लग जाती। दूसरी तरफ लड़का अपनी नफसानी ख्वाहिशात का गुलाम था। वो मोहब्बत के पर्दे में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की से कहता, नमाज को छोड़ो, ये वक्त बातें करने का है। तुम्हारे साथ बात करने में जो मजा आ रहा है वो किसी इबादत में नहीं। लड़की, जो पहले अपने अमाल में नेक थी, धीरे धीरे लड़के के अल्फाज और मोहब्बत के जाल में फंसने लगी। उसे ये एहसास नहीं था कि वो जिस रास्ते पर चल रही है वो न सिर्फ दुनियावी मुश्किलात बल्कि आखिरत के अजाब की तरफ जा रहा है। कुछ दिनों बाद उनकी ये बातचीत वीडियो कॉल तक जा पहुंची। अब वो एक दूसरे को देखने और महसूस करने की चाहत में अपने आमाल को और ज्यादा गुनाह की तरफ धकेलने लगे। लड़की के लिए ये सब मोहब्बत का हिस्सा था, लेकिन असल में ये उसका इम्तिहान और तबाही का रास्ता बन चुका था। लड़की पहले पहले वीडियो कॉल पर सिर्फ अपना चेहरा दिखाती थी, लेकिन एक दिन लड़के ने कहा, अब तो तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मुझे अपना जिस्म दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि मेरी लाडली सी बीवी का जिस्म कितना प्यारा और दिलकश है। लड़की ने फौरन इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, मुझे शर्म महसूस होती है और ये सही भी नहीं लगता। लड़का गुस्से में बोला, यहाँ शर्म की क्या बात है, तुम मेरी बीवी हो और बीवी को शौहर से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। यही वो लम्हा था जब लड़की के अंदर का ईमान और दुनियावी ख्वाहिशात का टकराव शुरू हुआ। लेकिन लड़के की नफसानी ख्वाहिशों और मोहब्बत के नाम पर दिए गए बहकाने वाले अल्फाज ने लड़की को उस रास्ते पर धकेल दिया जहां उसकी शर्म और हया के पर्दे गिरने लगे। शैतान ने इस मौके को देखकर अपना जाल फेंका। उसने लड़की के दिल में वसवसा डाला, अरे ये तो तेरा होने वाला शौहर है, इस पर तुम्हारा हक है और जो ये कह रहा है वो ही करो। यही मोहब्बत का तकाजा है और मोहब्बत में कुछ भी छुपाना जायज नहीं। लड़की,
जो पहले अपनी हया और ईमान को बचाए हुए थी, धीरे धीरे इन बहकाने वाली बातों और मोहब्बत के नकली नकाब में छुपी नफसानी ख्वाहिशों के जाल में फंसने लगी। उसे ये एहसास नहीं था कि ये कदम उसकी दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह करने वाला है। जो एक पाकीज़ा और नेक दिल की मालिक थी, शैतान की इस चाल को समझ नहीं सकी। लड़की ने अपने पर्दे वाले पार्ट्स दिखाने शुरू कर दिए, ये सोचकर कि ये उसका होने वाला शौहर है और उसके साथ ये सब करना जायज होगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो लड़का जो मोहब्बत का दावा कर रहा था, दरअसल नफसानी ख्वाहिशात के अंधे समंदर में डूबा हुआ था। उसकी रगों में शैतान घूम रहा था और उसके दिल में नीयत बिगड़ चुकी थी। जब जब वो लड़की के साथ वीडियो कॉल पर बात करता, साथ ही रिकॉर्डिंग का बटन दबा देता। वो लड़की के मासूम चेहरे और खूबसूरती को कैद कर लेता और बाद में उन वीडियोस को देखकर अपनी शैतानी ख्वाहिशों को पूरा करता। लड़की इस बात से बेखबर थी कि वो अपनी पाकीज़गी और भरोसे को एक ऐसे शख्स के सामने पेश कर रही है जिसने अपनी रूह को शैतान के हाथों बेच दिया था। ये लड़की जो कभी हया और पाकीज़गी की अलामत थी, अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जहां हर कदम उसे जिल्लत और पछतावे की तरफ ले जा रहा था। उसकी ये गलती उसकी दुनियावी जिंदगी को तो बर्बाद कर ही रही थी, साथ ही उसकी आखिरत को भी अंधकार में धकेल रही थी। लड़की जो कभी अल्लाह की इबादत में सुकून तलाश करती थी, अब अपनी नमाज और इबादतों को भूल चुकी थी। उसका दिल और दिमाग नफसानी ख्वाहिशात की दलदल में फंस चुके थे और उसे अपने मंगेतर के साथ की गई बातों में लज्जत और खुशी महसूस होने लगी थी। एक दिन जब माँ घर पर मौजूद नहीं थी, तो लड़की ने अपने मंगेतर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और कहा, आज दिल कर रहा है कि आपको करीब से महसूस करूं, आपको बोसा दूं और अपने जज्बात को असली रूप दूं। उसका मंगेतर जो खुद भी नफसानी ख्वाहिशात के कब्जे में था, फौरन जवाब में बोला, कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। अब लड़की ने मंगेतर को अपने घर बुलाया क्योंकि वो व्हाट्सएप पर की गई बातों को हकीकत में बदलना चाहती थी। उसका दिल गुनाहों की लज्जत के नशे में धड़क रहा था और उसे अपनी आखिरत या वालिदैन की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। वो ये भूल चुकी थी कि जो कदम वो उठा रही है वो उसे सिर्फ जिल्लत और तबाही की तरफ ले जाएगा। ये वक्त उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला था। जमीन ने आसमान से कहा, यही वो वक्त था जब लड़की ने अपनी आखिरी हदों को पार कर दिया। उसने अपनी इज्जत, हया और ईमान को एक लम्हे की ख्वाहिश के बदले बेच दिया। आज एक खूबसूरत और पाकीज़ा लड़की ने शैतान को खुश करते हुए वो कदम उठाया जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। वो लड़की जो एक वक्त में अपने ईमान और पाकीज़गी के लिए जानी जाती थी, आज शैतान की खुशी के लिए अपनी हया को कुर्बान कर चुकी थी। मंगेतर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तामील के बाद गुनाह का धब्बा छोड़कर वहां से चला गया। शाम को जब माँ घर वापस आई तो उसने अपनी बेटी के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और शर्मिंदगी देखी। माँ जो अपनी बेटी के हर राज को उसकी आंखों में पढ़ सकती थी, फौरन समझ गई कि आज घर में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। माँ का दिल रोने लगा, लेकिन उसने अपने आंसू छुपाते हुए बेटी की तरफ देखा और महसूस किया कि उसकी मासूम बेटी अब गुनाह के अंधे कुएं में गिर चुकी है। माँ ने नरमी से पूछा, बेटी क्या आज कोई हमारे घर आया था? लड़की ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं अम्मी, हमारे घर में तो कोई नहीं आया। लेकिन माँ तो माँ होती है, एक ऐसा आईना जो अपनी औलाद के हर दुख और हर झूठ को पहचान लेता है। माँ ने अपनी बेटी की झुकी हुई नजरें देखी और दिल में एक कांटा सा चुभ गया। माँ ने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी ने आज कौन सी गलती कर दी है। यह वो लम्हा था जब बेटी के झूठ ने माँ के दिल को जख्मी कर दिया और उस घर की दीवारें भी गवाही देने लगीं कि बेटी की इज्जत और हया आज गुनाह की नजर हो चुकी है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी रात लड़की हमल से हो गई। कुछ दिन बाद जब माँ की नजर सोई हुई बेटी पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि बेटी का पेट भारी लग रहा है। माँ के दिल में बेचैनी पैदा होने लगी। उसने धीरे से बेटी के पास जाकर उसके पेट पर हाथ फेरा और गहरी सांस लेते हुए कहा, या अल्लाह, ये सब क्या हो गया है? मेरी बेटी ने क्या कर दिया है? माँ का दिल रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन जबान पर खामोशी। ये वो घड़ी थी
जब एक माँ अपनी औलाद की गलती को महसूस तो कर रही थी, लेकिन उसे समझाने के लिए अल्फाज नहीं जुटा पा रही थी। माँ ने अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन उस मासूम चेहरे के पीछे छुपे गुनाह ने उसकी रूह को हिलाकर रख दिया। अरे नादान बेटी, ये तूने क्या कर दिया? माँ बाप की इज्जत खाक में मिला दी। शादी से पहले ये सब करने की तुझे शर्म नहीं आई? माँ के इन अल्फाजों ने लड़की को तोड़ कर रख दिया। बेटी आंसुओं में डूबी हुई बोली, अम्मी, मुझसे गुनाह हो गया, मैं शैतान के जाल में फंस गई थी। अब आप बताइए मैं क्या करूं? माँ और बेटी के दरमियान जज्बात का तूफान खड़ा हो गया। तिलक कलामी जारी थी और दोनों एक दूसरे को देखकर बेबसी से रो रही थी। इसी दौरान माँ की एक करीबी हमसाई घर आ गई। माँ ने उसे धीमे लहजे में हाल सुनाया। मेरी बेटी से एक बड़ा गुनाह हो गया है, अब बताइए हम क्या करें? किसी को इस बारे में पता न चले। हमसाई, जो ये बात सुनकर हैरत और अफसोस में डूब गई थी, कहने लगी, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? तुम्हारी बेटी तो गांव में सबसे नेक समझी जाती थी। माँ ने उससे गुजारिश की, किसी को मत बताना, ये हमारी इज्जत का सवाल है। लेकिन हमसाई औरत ने जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, ये राज एक और औरत को कह दिया। साथ में कहा, देखो किसी को बताना मत। और इस तरह ये बात एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी औरत तक पहुंच गई। कुछ ही दिनों में ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। अब हर जुबान पर यही बात थी और लोग हैरत और अफसोस के साथ इस लड़की का जिक्र कर रहे थे। इज्जत और हया का जो पर्दा बचा हुआ था, वो भी इस खबर के साथ उठ गया। मोहल्ले के लोग सरगोशियां करते हुए बोले, अल्लाह, ये क्या हो गया? हम तो इसे नेक और शरीफ समझते थे, लेकिन अच्छा तो वही होता है जिसे अल्लाह के सामने अच्छा समझा जाए। हर जुबान पर एक ही जुमला था, ये दुनिया की तारीफें बेकार हैं, असल अच्छाई वो है जो अल्लाह के सामने हो। वो लड़की जो कभी इज्जत की मिसाल समझी जाती थी, अब लोगों की नजरों में इबरत का निशान बन चुकी थी। ये सब उसके एक लम्हे की गफलत का नतीजा था, जिसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके खानदान की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। जब लोगों ने तरह तरह की बातें की, तो लड़की के दिल पर ऐसा बोझ आया जो उसकी रूह को सहारा न दे सका। उसकी परेशानी इस कदर बढ़ गई कि उसका जिगर फट गया और वो वहीं दम तोड़ गई। जब वो जिंदा थी तब भी लोग उसके बारे में बातें करते थे, और जब मर गई तब भी उनकी जुबानें खामोश न हुई। कोई कह रहा था, अच्छा हुआ ये मर गई, वरना दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाती। कोई अफसोस करते हुए कहता, काश ये अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर चला सकती। खैर, उसकी मैयत को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और खुशबू लगाई गई। मैयत मुकम्मल तौर पर तैयार थी, मतलब उसका गुस्ल और कफन हो चुका था। अब उसकी मैयत को दफनाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन उसके साथ जुड़ी हर बात मोहल्ले वालों के लिए एक इबरत बन चुकी थी। लेकिन अभी तक बाप नहीं पहुंचा था। मोहल्ले के बुजुर्गों ने फैसला किया कि बाप के पहुंचने तक जनाजे को रोक लिया जाए, ताकि वह अपनी बेटी को आखिरी बार देख सके। मगर काफी देर गुजरने के बाद भी जब उसका बाप न पहुंचा, तो लोगों ने मशवरा किया कि जनाजे को और इंतजार में न रखा जाए, इसका जनाजा पढ़ाकर इसे कब्र के सुपुर्द कर देना चाहिए। यूं लोगों ने, लड़के के रिश्तेदारों ने मैयत का जनाजा पढ़ाया और उसे दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। लोग वापस जाने लगे, लेकिन उसी वक्त उसका बाप, जो मुल्क से दूर था, रोता हुआ कब्रिस्तान पहुंचा। बाप ने रोते हुए कहा, भाइयों, मेरी बेटी जब पैदा हुई थी, उन्हीं दिनों मैं रोजगार के लिए मुल्क छोड़कर चला गया था। आज तक मैंने अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं देखा। मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया वह सब अल्लाह के हवाले है, लेकिन जाते जाते एक बार मुझे अपनी बेटी का चेहरा दिखा दो। रिश्तेदारों ने बाप की हालत देखकर दोबारा कब्र खोदने का फैसला किया। जब कब्र से मिट्टी हटाई गई तो ऐसा मंजर सामने आया कि सबके दिल दहल गए। कब्र के अंदर आग ही आग थी। लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उसके चारों तरफ सांप और बिच्छू लिपटे हुए थे। बाप ये मंजर देखकर चीख पड़ा और झाड़ों कतार रोते हुए कहने लगा, लोगों, मेरी बेटी को इस कब्र से निकालो, उसके लिए दूसरी कब्र खोदो। ये कब्र तो जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन चुकी है और मेरी बेटी इस कब्र के अंदर दर्दनाक अजाब में मुबतला है। इसी दौरान वहां एक शख्स खड़ा था, जिसने बाप को तसल्ली देते हुए कहा, भाई, ये सांप और बिच्छू अल्लाह के अजाब की निशानी है।
आप इसे दूसरी कब्र तो क्या, अगर 10 कब्रें भी खोदकर दफनाएंगे तो भी ये अजाब हर कब्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अजाब उसके आमाल की सजा है। बेहतर यही है कि आप अपनी बेटी के लिए दुआ करें और कब्र को दोबारा बंद कर दें। बाप बेबसी से रोने लगा और लोगों ने दोबारा कब्र पर मिट्टी डाल दी। कब्र के ऊपर मिट्टी डालने के बाद बाप ने रोते हुए सब लोगों को मुखातिब किया और कहा, लोगों, मेरी बात याद रखना, सब कुछ करना, लेकिन अपने बेटे या बेटी को जवानी के दिनों में इंटरनेट वाला मोबाइल लेकर मत देना। चाहे उनकी मंगनी क्यों ना हो जाए, फिर भी उन्हें मोबाइल लेकर मत देना, क्योंकि मोबाइल की आजादी एक दिन तुम्हारी औलाद की तबाही का सबब बन सकती है। जो आज मेरी बेटी के साथ हुआ है वो कल तुम्हारी बेटी या बेटे के साथ भी हो सकता है। मोबाइल एक नेमत है, लेकिन जब गलत हाथों में हो तो ये जहमत बन जाता है। यह कहते हुए बाप रो पड़ा और वहां मौजूद तमाम लोग इस्तिग़फ़ार पढ़ने लगे। सब दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगे कि वह उन्हें और उनकी औलाद को गुनाहों से बचाए। लोग वहां से अपने घरों को रवाना हो गए, लेकिन उस दिन का वाकया सबके दिलों पर एक गहरी छाप छोड़ गया। अब जमीन ने आसमान से कहा, ए आसमान, मेरे अंदर वह लड़की दफन है जो दिन रात चीखती और चिल्लाती है और वह कहती है, मुझे बचाओ, मुझे इस अजाब से निकालो। लेकिन उसकी चीखें अजाब को कम नहीं कर सकती। उसकी कब्र के अंदर सांप और बिच्छू उसे घेरे हुए हैं और वह हर लम्हा अपने गुनाहों का हिसाब दे रही है। उसकी चीख पुकार ने मुझे हिलाकर रख दिया है और यह चीखें कयामत तक जारी रहेंगी। प्यारी बहनों, मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, ए अल्लाह, हमें इन गुनाहों से महफूज रख, हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमा और हमें सही रास्ते पर चला। हमें जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमा और हमें सीधे रास्ते पर चला। ए अल्लाह, हमें सबको नेक बना दे और एक बना दे। हमें वो नेक काम करने की तौफीक अता कर जिससे तू भी राजी हो जाए और तेरा हबीब भी राजी हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और बयान सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।